अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश रहें, खुशियां बांटें और खुशियां समेटते रहें। अपने ऊपर तवज्जो दिया करें, क्योंकि लाइफ में जो इंसान अपने ऊपर तवज्जो देता है ना, वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब होता है। क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अगर आपने अपने ऊपर तवज्जो दी तो आप ज़िंदगी में कामयाब भी ज़रूर हो जाएंगे। दूसरों के ऊपर ताका झांकी करना छोड़िए, अपने ऊपर तवज्जो दे दिए, अपने ऊपर टाइम की इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो टाइम हम लोग इधर उधर देखने में गुजारते हैं वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लीजिए, वही वाला टाइम, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बन जाए। आपने ज़िंदगी में देखा होगा, जितने कामयाब लोग मिलते हैं ना, हम देखते हैं वाह इनके पास तो बहुत पैसा है, इसके पास बहुत गाड़ियाँ हैं, इसके पास बहुत अच्छे अच्छे बंगले हैं, बहुत अच्छा घर है रहने के लिए, इसके पास तो बहुत पैसा है। मगर क्या आपने कभी सोचा है, हो सकता है उस शख्स ने हमेशा ज़ीरो से शुरू किया हो, वो भी एक बिल्कुल बेचारा मजदूरी की ज़िंदगी गुजारते गुजारते ऊपर गया हो। और आपको 90% ऐसे ही लोग बनेंगे जो मेहनत मजदूरी से करते करते ऊपर पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान डायरेक्ट ही ऊपर पहुंच गया, बहुत हाई फाई था। हर बंदा शुरू से मेहनत करता है, ऐसे ही है। ये बरकत उन लोगों के लिए होती है जो अच्छी नीयत से काम कर रहे होते हैं। जब आप अच्छी नीयत से काम करते हैं तो इस यकीन के साथ करें कि आपको कामयाबी मिलेगी। यकीन एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप कोई भी काम करते हैं और उस पर यकीन कर लेते हैं और नीयत आपकी अगर अच्छी है ना, तो ये इस चीज़ का यकीन रखें कि आपको इस काम में कामयाबी हर हाल में मिलनी है। क्यों? कोई भी काम शुरू करते हैं ना, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है पैसे की। पैसा अगर किसी के पास है, हो सकता है उसके पास टाइम ना हो, ठीक है। आप इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर लें बिजनेस का और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की होगी? पैसे के बाद दूसरी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो क्या होती है? टाइम की होती है। अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को टाइम नहीं देता तो यकीन करें वो बिल्कुल डल हो जाता है, क्योंकि उसको नोच खाने वाले बहुत होते हैं। हो सकता है उसके एम्प्लॉय उसको अच्छे ना मिले, मगर हमेशा वही बिजनेसमैन, वही बिजनेस कामयाब होता है, वही बंदा कामयाब होता है दुनिया में जो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करता है, जो अपनी टीम का ख्याल करता है। देखें, अगर आप अपने बिजनेस से मुनाफा कमाना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पे देनी पड़ती है? आपके पास जो टीम काम कर रही है, आपका एम्प्लॉय जो आपको कमा के दे रहा है, सही मानों में कमा के देने वाले कौन से होते हैं? बेस। बेस किसे कहते हैं? जब आप देखें, अगर आपकी बेस मजबूत है ना, तो आपका जो ऊपर आपने बिल्डिंग तामीर की हुई है ना, बिजनेस आपका खड़ा रहेगा। अगर आपकी बेस अच्छी नहीं है ना, तो आपकी बिल्डिंग उसके ऊपर कभी भी गिर सकती, किसी भी वक्त। इसकी मिसाल मैं ऐसे देती होती हूँ हमेशा कि जब आप घर बनाते हैं कोई भी अपने लिए रहने का, तो उसकी बुनियादें बहुत मजबूत करते हैं। खुदाई करके बहुत गहराई से शुरू किया जाता है वो घर की बुनियादें, ताकि वो जो दरो दीवार हैं वो मजबूती से सालों साल उस पर खड़े रहें। वो क्यों करते हैं? ताकि हमने कोई चंद दिनों के लिए तो घर बनाया नहीं कि जो हवा से गिर जाए या बारिश से तूफान से गिर जाए। उस पर बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है। घर बार बार नहीं बनते, बहुत मेहनत से बनाया जाता है घर। तो हम शुरू से उसकी बुनियादें इतनी मजबूत बनाते हैं कि उसमें कोई ऐसी कमी ना रह जाए कि हमारा घर गिर जाए या हमें दोबारा तामीर करना पड़े, ठीक है। बुनियादें आपने मजबूत बनाई तो उसके ऊपर जो घर तामीर होगा, ऊपर जितनी आप स्टोरीज बनाते जाएंगे वो उतनी ही पायदार रहेंगी, वो नहीं गिरेंगी। क्यों? क्योंकि आपने बेस मजबूत की हुई है उसकी। इसीलिए हर काम की जो बेस है, एक ईमानदारी, दूसरी नेक नीयती। नेक नीति और ईमानदारी जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो कोई भी काम या किसी भी काम को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगर हम ये कहें कि आज हमने ये काम शुरू किया है और रातों रात हम लोग अमीर हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। देखें, बात करने में, काम शुरू करने में बड़ा फ़र्क होता है। काम शुरू तो करें ना, शुरू करें इस नीयत से कि हमने कामयाब होना है। जब आप ये नहीं सोचते और रातों रात अमीर होने की कोशिश करते हैं, तो एक दिन में कोई भी कभी भी अमीर नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी बिजनेस एक दिन में नहीं रन हो सकता, कुछ भी नहीं होता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। शुरू में देखें, जब आप एक दफ़ा बेस मजबूत कर लेते हैं ना, तो वो फिर सारी चीज़ें ऑटो पे लग जाती हैं। इसकी एक और मिसाल भी मैं दूंगी कि ड्राइविंग पे, खासकर जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, हमें शुरू में डर लगता है ड्राइविंग सीट पे बैठते हुए कि कहीं गाड़ी लग ना जाए, कोई हमारे अंदर ना आके लग जाए। दूर से बड़ी गाड़ी आती हुई हमें ना जिन दो लगता है, उफ अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है, खौफ आता है। उसके पास से नहीं गुजरते हम लोग, गाड़ी साइड पे लगा देते हैं, इतना डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बेस नहीं बनी होती, हमारे पाँव को आदत नहीं होती रेस या ब्रेक की, ठीक है। और जैसे ही हमारा फोकस उस पर आ जाता है
ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। हमारा जो दिमाग है वो इतना याद करता है, उस चीज़ को इतना बार बार याद करता है कि हम ऑटो पे लग जाते हैं। जब गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं ना, तो ये थोड़ी उस वक्त पता होता है कि इस टाइम हमने ब्रेक लगानी है, इस टाइम हमने रेस देनी है। नहीं, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम चल रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी ही हैं कि शुरू में हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती, उस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसी तरह एक और मिसाल ले लीजिए, अगर आप कहते हैं कि आपकी औलाद फर्मा बरदार हो, तो उस पर आपका टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किस पे होती है? अपनी वाइफ पे, औरत पे इन्वेस्टमेंट होती है टाइम की, मर्द की, कि वो अपनी बीवी पे अच्छे टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है साथ साथ, और उसको अच्छी औलाद की तरबियत मिलती है। तो वो उसकी बीवी, जितना वो अपनी बीवी के साथ अच्छे सलूक से रहता है ना, यकीन करें वो उतनी ही ईमानदारी से आपके बच्चों की तरबियत करती है और आपके बच्चे उतने ही अच्छे कामयाब होते हैं। अगर घर में लड़ाई झगड़ा करेंगे, अगर चौधरी बन के बैठे रहेंगे और बेगम को कहेंगे कि जी तू तो मेरे पाँव की जूती है, तो यकीन करें उस घर में किसी बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं होती और वो बच्चे वही कुछ सीखते हैं पेरेंट्स को देख के, और वो आगे नस्ल दर नस्ल वो काम चलता है। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पे रुक गया, नहीं, नस्ल दर नस्ल वही चीज़ें चल रही होती हैं, लड़ाई झगड़े जो बच्चे देखेंगे घर में वही सीखेंगे। तो अच्छे टाइम की इन्वेस्टमेंट कीजिए। किसी भी जगह पे अगर आप किसी से मेहमान बन के जाते हैं किसी की तरफ, तो आप उसकी तवज्जो का मरकज़ कैसे बनते हैं कि आप बहुत अच्छे से उसको सलाम करते हैं, बहुत पुरजोश अंदाज में उससे बात करते हैं, फेस पे आपके स्माइल होती है, तो वो आपको बैठने के लिए भी वो इंसान आपको कहता है, आपसे बात भी करता है बैठ के, आपको चाय पानी का भी पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि आपने उसकी तरफ अपनी मतवज्जा करवाई है, मतलब उसकी तवज्जो अपने ऊपर करवाई है, अपनी आवाज़ से, अपने स्टाइल से, अपनी जो मिलने का एक स्टाइल होता है इंसान का उससे, अपने बात करने के स्टाइल से आपने उसको पहले रिस्पेक्ट दी, उसको खुशी हुई, वो बदले में आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। देखिए, हर जगह पे बात करने का तरीका डिफरेंट होता है, हर इंसान का बात करने का अंदाज डिफरेंट होता है, मगर क्या है कि बुनियाद जब बनी होती है ना किसी भी चीज़ की, बेस बन जाती है, तो उसके ऊपर आप जितने मर्जी महल तामीर कर लें वो मजबूत ही रहेगी। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अपनी बेस को मजबूत कीजिए, अपने टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने टाइम को जहाँ भी इस्तेमाल करें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। उसका शॉर्ट टाइम के लिए नहीं करना। हमने ये नहीं सोचना कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं ना, वो हमारा क्या होता है कंफर्ट जोन बन जाता है, हमें लगता है इससे आगे कोई जॉब ही नहीं है, हम इतना डर जाते हैं, हम उसके बाहर कदम नहीं निकालते ये डरते हुए कि पता नहीं आगे क्या होगा। जब हम अच्छा गुमान ही नहीं रखते, हमारा दिमाग में ही ये चीज़ चल रही होती है, यकीन ही नहीं होता कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमें अपने ऊपर नहीं यकीन होता, जिसकी वजह से हम अपना कदम उस जगह से बाहर ही नहीं निकालते, तो हम कैसे तरक्की करेंगे। हम अपनी सोच में, अपनी सोच को अच्छी जगह इन्वेस्ट ही नहीं करते। हम ये सोचते ही नहीं है कि देखें पैसा तो इन्वेस्ट करना है ही है, अगर कहीं आप जॉब भी कर रहे हैं तो वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, कुछ अरसा उस जॉब के, जो भी जॉब कर रहे हैं उस चीज़ से मुतल्लिक तमाम जानकारी हासिल कर लें, ताकि आपको अगली जॉब लेने में या कहीं आगे जाने में दिक्कत पेश ना हो, कोई टेंशन ना हो कि वहाँ जाके मैं क्या करूँगा। आपके पास तजर्बा हासिल होना चाहिए, इतना ज़्यादा आपको तजर्बा हो जाना चाहिए काम का। ये नहीं है कि किसी जगह काम आए हैं बुत की तरह, जिस जगह पे बिठा दिया मालिकों ने उसी जगह आप बैठ गए काम करने के लिए, या किसी कंपनी में गए हैं। जब तक आप खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अपना नहीं जाहिर करेंगे कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इंसान की अपनी तवज्जो का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं तवज्जो देते, कोई आपके जहन में, कोई आपके हाथ में घोल के नहीं पकड़ा सकता, आपके हाथ में कोई लिख के नहीं दे सकता जी आप ये काम सीख गए हो या ये सीखो। आपने खुद तवज्जो देनी है अपने ऊपर। जब तक आप खुद तवज्जो नहीं देंगे तब तक कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता। अपने ऊपर खुद तवज्जो दीजिए, अपने दिमाग पे तवज्जो दीजिए, अपने जो भी आपने कंफर्ट जोन बनाया हुआ है, जो एक आराम की जगह बना रखी है कि इससे बाहर नहीं निकलना, अपना डर छोड़ें, वहाँ से कदम बाहर निकालें, ठीक है। और अपने टाइम को आगे बढ़ाएं, इन्वेस्ट करें। टाइम देंगे तो कोई चीज़ सीखेंगे ना, टाइम नहीं देंगे चीज़ कैसे सीखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।